नीतीश कुमार भाग गया, आरजेडी जाग गया। नमस्कार, आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी नेता नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी का बिहार में फाइनल टच दे दिए। बिहार पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लिए। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को ईडी के लोगों ने राजधानी पटना स्थित ईडी दफ्तर पूछताछ के लिए बुलाई है। करीब 10 घंटों तक लगातार पूछताछ की। लालू प्रसाद यादव बीजेपी के लिए बिहार में बहुत बड़े प्रतिद्वंदी के रूप में गिने जाते हैं। इसे अब बिहार पर मोदी के प्रशासनिक कब्जा का सबसे बड़ा सबूत के रूप में लोग मान रहे हैं। भारत में विपक्षियों के साथ ईडी का पूछताछ बहुत ही बर्बरतापूर्ण तरीके से होता है। कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को मोदी के ईडी ने पूछताछ की। इन वरिष्ठ नेताओं के साथ ईडी ने बर्बरता के साथ पूछताछ की थी। लगातार घंटों नहीं, कई दिनों तक पूछताछ चली थी। सोनिया गांधी की तबीयत ठीक नहीं थे, फिर भी कई दिनों तक पूछताछ की गई। ईडी द्वारा पूछताछ के बाद भी मोदी का दाल नहीं गला तो राहुल गांधी पर चुनावी भाषण में प्रयोग किए गए शब्दों के हवाले मानहानि का मुकदमा चलवाया और अधिकतम सजा करवाकर लोकसभा की सदस्यता उनकी रद्द करवा दी। सरकारी आवास से उन्हें बाहर निकाल दिया। सत्ता के नशे में बौराए नरेंद्र मोदी आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत ठीक न होने के बावजूद भी 10 घंटों तक परेशान की है। इसके समर्थक काफ़ी नाराज दिखे और वह हाल ही में किडनी का ट्रांसप्लांट करवाए हैं। इसके साथ कई ऑपरेशन भी हुए हैं। वह राजनीतिक में सक्रिय तो हैं, लेकिन सिर्फ थका हारा और बीमार शेर हैं जो पूरी तरह से थक चुके हैं। लेकिन राजनीतिक उनका जुनून है, राजनीतिक इनके खून में है, रगों में बसता है। इसीलिए वह अपने आप को राजनीतिक से दूर नहीं कर सकते। बिहार स्टार लीडर लालू प्रसाद यादव अपने पुत्र तेजस्वी के सहारे राजनीतिक मीटिंग में शामिल होते हैं, लेकिन वहां जरूर बोलते हैं कि मैं बीमार हूं, मैंने अपने शरीर के अंदर कई ऑपरेशन करवा रखे हैं, मैं ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रह सकता, मैं ज़्यादा देर तक बोल नहीं सकता। लालू के रग रग में राजनीतिक बसता है, इसीलिए राजनीतिक में सक्रिय हैं, शायद इसीलिए जिंदा भी हैं। नहीं तो इतना बीमार वृद्ध शेर कैसे शिकार पर निकल सकता है भला। आज लालू ईडी को 10 घंटे का समय देकर मोदी को शिकार कर लिए हैं, ऐसा इनके समर्थकों का कहना है। अब जब लालू राजनीतिक में सक्रिय हैं तो इनके दुश्मन काहे का चैन का सांस ले सकते हैं। लालू के दुश्मन इन पर हमला करने की पूर्ण तैयारी कर ली है। इनके दुश्मन 2024 लोकसभा चुनाव में इन्हें और इनके संगठन इंडिया को पटखनी देने के लिए कमर कस ली है। सत्ताधारी मोदी सरकार बिहार के लालू प्रसाद को आज भी 40 सीटों को रोड़ा मानती है। 2024 लोकसभा चुनाव में लालू पटखनी दे सकते हैं, ऐसा मोदी टीम का पूर्ण विश्वास ही नहीं, यकीन है। यही वजह है कि मोदी टीम बिहार पर पूर्ण कब्जा करने के लिए पहले सरकार गिरा दी और फिर तुरंत लालू प्रसाद को ईडी दफ्तर बुलाया। मोदी का हर साल 2 करोड़ का रोजगार देना, काला धन वापस लाकर वो पैसा लोगों के खाता में लौटाना, कोरोना महामारी में लोगों को मदद करना, महंगाई कम करना, पेट्रोल 30 रुपये करना और ईवीएम का इधर उधर करने पर मोदी को भरोसा नहीं रहा। इसीलिए पहले बिहार के रोजगार मुख सरकार को गिरा दी और लालू प्रसाद के पुराने दुश्मन जो मित्र बन चुके थे नीतीश कुमार और बिहार के प्रशासन को अपने कब्जा में लिया। फिर लालू प्रसाद पर ईडी की कार्रवाई शुरू की ताकि जनता खुश हो जाए और मोदी के नाकामियों को भूलकर इन्हें वोट कर दे। शुरू से ही नरेंद्र मोदी की राजनीति यही रही है, प्रसिद्ध व्यक्तियों पर हमला बोलना, उनको बदनाम करना, उनके चरित्र को गंदा करना, उसके वोटर में उनके प्रति नफरत फैला देना, फिर वोट को हड़प लेना। मोदी का यह राजनीतिक बहुत ही कारगर साबित हुआ है। यही कारण है कि मोदी सुबह शाम हर समय भूखे प्यासे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बदनाम करते
रहते हैं। मोदी के वर्ष में होता तो वह नेहरू और गांधी को भी ईडी के दफ्तर बुलवाते और पूछताछ करवाते।